नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके हथेली में हाई ऑफिशियल लेवल पे पहुंचने के चांसेस, नेम फेम सक्सेस पावर अथॉरिटी क्रिएट करने के चांसेस और ग्रेट लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग अपग्रेडेशन लाइफ में दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में अभी आपके सामने प्रस्तुति रखी जाएगी। सभी रेखाओं के बारे में आपको बतला करके अंततः आपकी कुंडली विश्लेषण के अतिरिक्त भी सभी इवेंट को प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के अतिरिक्त आपको समझाया जाएगा। जितने भी अंततः आपके प्रश्न हैं उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं आपके नेचर और तमाम तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, जिसमें फिंगर की लेंथ और थंब के एनालिसिस के बाद ओवरऑल पाम की व्याख्या आपके सामने अभी रखी जाएगी। फिंगर की लेंथ पूरे पाम की कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और काफी ज्यादा चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की आदत को यह बढ़ावा दे देता है। शॉर्ट फिंगर में हमारे जितने भी एनर्जी होते हैं, थॉट होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, ये इतनी जल्दी वर्क कर रहे होते हैं कि पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को कंफर्म करता है। इसीलिए ऐसे जातक अधिकतर रिस्क टेकर देखने को मिलते हैं। कोई भी नया काम करने से, जोखिम उठाने से पीछे कभी भी नहीं हटते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप के नेचर को बिल्ड कर देता है। वही यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर पे झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसमें अपने फ्रेंड, कलीग्स, फैमिली के लिए किसी भी तरीका कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और फर्स्ट फिंगर का भी सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि देता है। सैटर्न के ऊपर सूर्य का भी झुकाव आ रहा है, इसलिए ये हमेशा फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी मेजर की तरफ लेकर के जाता है। इन सब तरह के फिंगर में सैटर्न की फिंगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जो कर्मठ बनाती है, न्यायप्रिय बनाती है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी और डिसिप्लिन यहाँ पर नेचर में देखने को मिलता है। और इसी के अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो सीधे खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव और सकारात्मक सोच रवैये को बतलाता है। इन सब स्थितियों में जल्दी रिश्ते बनते हैं, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभते हुए भी देखने को मिलते हैं। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ोतरी देता है। जब भी फिंगर की विथ डेवलप अच्छी होती है तो ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, ओपन हार्टेड टाइप की पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को भी बिल्ड कर देता है। तो जो व्यक्ति कभी भी खर्चा करते समय या कोई भी मेजर डिसीजन, एक्शन, रिएक्शन देते समय, इसके अलावा किसी भी तरह का चेंजेस करते समय ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, तो खासकर फिंगर की विथ इस कंडीशन में अच्छी खासी डेवलप देखने को मिलती है। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में नॉर्मल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके शुक्र की तरफ से थोड़ी वरी लाइन ज्यादा आ रही है, जो अननेसेसरी स्ट्रगल हेल्थ वाइज और फैमिली मेंबर में हेल्थ वाइज स्ट्रेसेस को इंडिकेट किया है। बाकी अगर आपके विषय में देखा जाए तो हार्ट लाइन और लाइफ लाइन की कंडीशन काफी अच्छी जा रही है, जिसके कारण यह आपको मेजर हेल्थ इश्यू देने नहीं वाला है। थंब का जो साइज है वो शॉर्ट कैटेगरी में है, जो अगेन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है, जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करके दिखा सकने की योग्यता, क्षमता भी देता है। और सीधी खड़ी रेखा जब यहाँ पर होती है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता में माहिर भी बना देता है। तो इस कंडीशन में यह प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच लाइफ में रखने की आदत में बढ़ोतरी देता है। और शॉर्ट फिंगर की सिर्फ एक खराब बात होती है, धैर्य या सब्र की कमी। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा शॉर्टकट अपनाते हुए भी देखने को मिलते हैं। और फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन जल्दी आता है जब अपने अनुसार काम नहीं बनता है। अदरवाइज इस तरह के थंब में जब इतना अच्छा डेवलप सेकंड फैलेंज हो जाए तो इस कंडीशन में रिसर्च सेक्टर में प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि ढूंढ ढूंढ करके या गहराइयों में जा करके नई नई चीजें आप जैसे जातक लेकर के आते हैं। यही एकमात्र कारण भी हुआ कि मस्तिष्क रेखा प्रॉपर आपके चंद्रमा की तरफ झुकी हुई है, जो काफी ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत यहाँ देता है। चंद्रमा के अंदर में सोचने की क्षमता बहुत गहरी है, इसीलिए हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति यह देता है। और ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग जैसे कॉम्बिनेशन को डेवलप कर देता है। और किसी भी विषय को लेकर के जब आप जैसे जातक रिसर्च करते हैं तो यह मेंटल पीस, इनर हैप्पीनेस को भी डेवलप करता है। और प्रॉपर जो ये माइंड लाइन डिक्लाइन हो रखी है, इसकी एनर्जी देखने को मिलती है, जिसमें नए नए तरह की इन्वेंशंस करते हुए, नई नई तरह की बातों को
दुनिया के सामने लाते हुए देखने को मिलते हैं। और जब स्ट्रांगली अनदर लाइन डेवलप हो जाए, जिसे राइटर्स फॉर्क भी कहा जाता है, तो यही कॉम्बिनेशन खुद की पब्लिसिटी भी करवा देता है खुद के रिसर्च के द्वारा। मैगजीन में भी आते हैं, न्यूज में भी आते हैं, और यह कॉम्बिनेशन साफ रूप से यहाँ पर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च सेक्टर में एक्सट्रीम प्रोग्रेस एंड ग्रोथ का कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि क्रिएटिविटी तो यह चंद्रमा दे ही रहा है, लेकिन उस क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन को वैलिड प्रूफ के साथ में शो करने की जो कैपेसिटी है, स्ट्रेट माइंडलाइन यहाँ पर देती है। तो ये जो पूरा माइंडलाइन आपका डेवलप हुआ है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है, ये आपका सेकंड फैलेंज है, थंब का। थंब के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा ज्यादा देखने को मिलती है, तो बार बार ध्यान भंग होता है, मन भटकता है, अपने खुद के लॉजिक को ही सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जब इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बड़ी बारीकी से शुक्र के क्षेत्र तक भी चल जाए, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी पाई जाती है, मेमोरी शार्प भी देखने को मिलता है, और हमेशा किसी भी तरह के अध्ययन में लीन रहने की क्षमता भी होती है। यही एकमात्र कारण भी हो रहा है कि यव का साइन लेटर एज में आकर के डेवलप अच्छा खासा हो रहा है। अभी इसको और डेवलप होना बाकी है, पर ये जो यव है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को डेवलप करता है, जिसके तहत पूर्वानुमान, आभास के अतिरिक्त किए गए सभी तरह के काम, अंदर की आवाज पर किए गए काम में बहुत ज्यादा यह बरकत को बतलाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में एक्सट्रीम हैप्पीनेस और मेंटल पीस को कंफर्म करता है। फर्स्ट फैलेंज पर भी इवन सीधी खड़ी रेखा जब होती है, तो ये क्षेत्र है विल पावर का। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर एम्बिशियस टाइप के नेचर को बिल्ड कर देती है, और यही तो सब कॉम्बिनेशन है जो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को बतला रहा है। अब थंब का साइज और फिंगर का साइज शॉर्ट होने के कारण आपको पेशेंस हर विषय में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके सभी काम यहाँ सिद्ध होते हुए देखने को मिलेंगे, समय पर होते हुए देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। क्योंकि अब आपका लक लाइन थोड़ा सा हो रहा है फेवरेबल। इसके पहले तो कोई प्रोमिनेंट लक लाइन अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है जो यहाँ पर करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताए। ये जो लक लाइन इंप्रूव हो रहा है, या सल लाइन डेवलप हो रहा है, या फिर आपके पाम में इंट्यूशन लाइन भी जो आ रहा है, यही कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम सक्सेस को इंडिकेट करेगा। लेकिन उसमें जो स्ट्रगल देखने को मिल सकता है वो रहेगा मिसमैनेजमेंट। जब भी मरकरी फिंगर शॉर्ट होती है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर होता है, बचपन में नरिशमेंट भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता, जिसके कारण प्रॉपर जो एक ग्रोथ होनी चाहिए उसमें डिफिकल्टीज आती है। स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, घबराहट मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति दे देता है। मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान भी देता है। तो ये सब चीजों को ठीक सिर्फ एक चीज से किया जा सकता है, वो है मेडिटेशन। जितना ज्यादा आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, उतना ज्यादा यह आपके फिंगर और थंब को स्ट्रेंथ देना शुरू करेगा, जिसके कारण कूलनेस और कामनेस आपके नेचर में डेवलप होगा, धैर्य बढ़ेगा, सहने की क्षमता बढ़ेगी, और लगातार जो प्रयत्नशील आप रहेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिर आपको आपका नेचर प्लस जो सराउंडिंग होगा वो प्लस इवेंट्स, ये तीनों चीजें मिलकर के अपॉर्चुनिटी यहाँ जनरेट करके देगा, और वही अपॉर्चुनिटी फिर आपको एक्सट्रीम ग्रोथ के तहत डिजायर एम्बिशंस फुलफिल करके देगी। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट देखने को मिलती है जो आपके पाम में है, तो ये कॉम्बिनेशन डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है। ज्यादा ईगो एटीट्यूड टाइप का नेचर नहीं होता, शो ऑफ करने की आदत भी नहीं होती, कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन जब भी ये फिंगर छोटा देखने को मिला है फर्स्ट यानी, तो उस कंडीशन में जुपिटर काफी अच्छा अधिकतर रिस्पॉन्ड करता हुआ पाया गया है। क्योंकि जितना ज्यादा दिखावटीपन से या खासकर यहाँ पर कमजोर स्थिति से दूर रहते हैं, कमजोर स्थिति का तात्पर्य होता है पाम में वो सभी तरह की चीजें जिनमें बेस बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो उस कंडीशन में जुपिटर माउंट काफी ज्यादा डेवलप्ड और एक्टिवेट देखने को मिलता है। अब इस तरीके का जुपिटर फिंगर है जो प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी दे नहीं पाता, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर आपका बना हुआ है वो स्क्वायर का भी नहीं है, उल्टा फिश साइन का कॉम्बिनेशन है, जिसके अतिरिक्त काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन रिकॉग्निशन, पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटीज को कंफर्म करता है, जो कि सूर्य के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है वो ये है कि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को और हिम्मत को बहुत बार डाउन करती है पब्लिक के सामने अपीयर होने में। तो इस कंडीशन में खुद के भरम से थोड़ा सा जब आप दूर होने लगेंगे
आपका योग्यता भरपूर निखर के जब आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरीके के अवसर आएंगे जो आपको बड़े बड़े अथॉरिटी या ग्रुप्स में इन्वॉल्व कर देंगे। और जितने बड़े ग्रुप में आप इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा और उतनी ज्यादा निखार आपकी काबिलियत योग्यता में आने लगेगी। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से या किसी को भी एजुकेट करने से, किसी भी तरह की लीडरशिप क्वालिटीज मेंटेन करने से पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए। और इसके लिए क्या आपको सजेशन या रेमेडी है वो सब कुछ सजेस्ट किया जाएगा जो अभी 2028 में बहुत बड़े स्तर का आपको लाभ देने वाला रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो पाती है। मणिबंध की रेखाएं काफी मजबूत है। जो व्यक्ति अपनी सभी तरह की जिम्मेदारी को पूरा निभा लेते हैं, चाहे वो घरेलू हो, सामाजिक हो, खुद के मन मुताबिक हो, खुद के आत्मा के अनुकूल हो, सभी तरह के जिनके एम्बिशन डिजायर फुलफिल होते हैं, तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग मणिबंध की रेखाएं होती हैं जो लंबी आयु को निर्धारित यहाँ पर कर देती है। पाम जो है रेडिस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छा कर रहा है। प्लस इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो यहाँ पर कॉमनली बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखवाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में तकरीबन जैक इन ऑल ट्रेड्स देखने को मिलते हैं 40 की उम्र तक। उसके बाद किसी एक विषय में एक्सपर्टीज हमेशा आते हुए पाई जाती है। नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, नया नया टेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि थ्रिल एक्साइटमेंट काफी ज्यादा लुभाने वाला आप जैसे जातकों को होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कभी भी कोई आपके थॉट को, एक्शन को जज नहीं कर सकता है। बड़े स्तर पर पैसा कमाने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज और मैनेजमेंट क्वालिटीज को एनहेंस करने की योग्यता, बिजनेस, हाई लेवल ऑफिशियल और इंडिपेंडेंट वर्क करने की संपूर्ण योग्यता ये देता है। हेल्थ के रिगार्डिंग बस एक छोटा सा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है इस तरह के पाम स्किन में, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट इश्यू का और कोलेस्ट्रॉल का। और ये चीजें अधिकतर इसीलिए आती है क्योंकि दिन रात यहाँ जिस भी विषय को लेकर के प्रेशर लेते हैं, जैसे एग्जांपल बिजनेस हो गया या इनकम या फ्यूचर, तो उसके रिगार्डिंग यह डेवलप होता है। अदरवाइज यह कॉम्बिनेशन वाले जातक टॉप लेवल अथॉरिटी पे जाते हुए देखने को मिलते हैं और हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जब जुपिटर पे सिर्फ अगर स्क्वायर ही बन जाए, उल्टा यहाँ तो फिश बना हुआ है, और सूर्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मंगल का मिल जाए जो कि पूरा भरपूर यहाँ पर मिला हुआ है। इसीलिए यहाँ पर आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को कपल ऑफ ईयर्स में मिलने वाला है, जिसमें बर्थ प्लेस से दूर जाकर के फॉरेन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको अचीव होने वाला है। इसके बारे में अभी व्याख्या आपके सामने पूरी जो है की जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं आपके एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में, और अंततः इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। एयर एलिमेंट हैंड का तात्पर्य होता है विचारों पे बहुत ज्यादा काम करना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा नए नए तरह के थॉट, नए नए तरह के आइडियाज, नए नए तरह के अप्रोचेस पे बहुत ज्यादा काम करते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी ताकत है आपके जीवन में, आपके हथेली में, वो है आपका विचार, आपका विजडम। इसीलिए लगातार सीखते रहना, नई नई चीजें जानते रहना, ये एक व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और इसी विषय में जब आप रिसर्च करेंगे या आपको सपोर्ट आउटर वर्ल्ड का यानी बड़े बड़े ग्रुप से मिलना शुरू होगा, तो आपके ग्रोथ को फिर क्या ही ताकत या क्या ही चीज फिर रोक पाएगी। इसीलिए यह आने वाले भविष्य को, आने वाले सभी तरह के योगों को इतना अच्छा बतला रहा है। अब यहाँ पर जुपिटर माउंट पे सबसे पहले आते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी बारीकी से आपकी इस तरह की लाइन निकली हुई है। इन सब रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जो एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट डेवलप करती है। मात्र 10 साल के भीतर में 3 रेखा निर्मित हो गई, यानी बचपन से ही एक ऊंची सोच रही है, सीखने की आदत रही है, लगातार अध्ययन करने की क्षमता को भी ये बतलाता है। उसके बाद दूसरी रेखा यहाँ पर आपकी निकली है 18 से 20 के मध्य में, और इसके बाद में 21 और 23 के मध्य में आकर के जीवन रेखा में परिवर्तन हो गया। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा कभी भी रुकने नहीं देती, थमने नहीं देती, हार मानने नहीं देती। इसीलिए हमेशा कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना इस रेखा की प्रेरणा होती है। इसीलिए इस रेखा में सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कि ये किसी भी विषय में जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
दूसरा, जब इस तरह की रेखाएं होती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफी बड़े स्तर का परिवर्तन होता है, जो यहाँ पर आपका 23 के लमसम तक आते हुए देखने को मिला। एकाएक जीवन शैली में बड़े स्तर का बदलाव हुआ, जिसमें खासकर मानसिक स्थिति में बहुत बड़े स्तर का सुधार होना, लर्निंग्स काफी ज्यादा अच्छी होना, एजुकेशन में एकेडमिक लेवल्स पे गेन्स काफी अच्छे होना और उसके बिहाफ पर अवसर बहुत अच्छे मिलना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जुपिटर का पूरा रोल हो गया या सपोर्ट हो गया बड़ा अच्छा रहा है। जितनी भी अपर पोर्शंस की लाइंस होती हैं ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, पर दूसरे के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। इसीलिए आपके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा रहेगी कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशी का कारण आप खुद बन सकें या एटलीस्ट रिसोर्सेस स्ट्रांगली प्रोवाइड कर सकें। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण जब इधर पर आड़ी रेखा आती है तो ये पुण्य प्राप्ति के द्वारा आती है। जब आप जैसे जातक सोशल वर्क करते हैं, दूसरों को सर्व करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा यानी कहीं पर दे देते हैं, पितृ पूर्वजों की कृपा आ जाती है, माता पिता को सर्व कर पाते हैं, तो यह आड़ी रेखा यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बतलाती है, जैसे धार्मिकता होना, काफी दयालु किस्म की प्रवृत्ति होना, इस कंडीशन में किसी का दुख दर्द पीड़ा अवसाद देखा नहीं जाना, मदद करने की भावना होना, ये सब कॉम्बिनेशन ही यह पुण्य को निर्मित करती है। और ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का एक प्रोमिनेंट साइन भी होता है, जो जुपिटर खासकर नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर देता है। अब इसका जो लाभ है ये बच्चों के द्वारा निकलता है, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल देखने को मिल जाते हैं या उनके प्रति सभी तरह की गई उम्मीदें, इच्छाएं पूरी जरूर हो जाती हैं। अब ये सब कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जैसे ही इधर पे स्क्वायर बनता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है कि आपके पास इतना बेस स्ट्रांग हो चुका है, फंडामेंटल स्ट्रांग हो चुका है, नॉलेज हो चुका है, जिसके बिहाफ पे आपको समाज में एक रिकॉग्निशन मिल सके, खासकर करियर के रिगार्डिंग लगातार अपग्रेडेशन का अपॉर्चुनिटी मिल सके और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी काफी अच्छी विजडम के कारण हो जाती है। अब इसी में सबसे बड़ा खेल होता है जब रेखाएं जो है साइड लाइन से निकलना शुरू होती है, यानी टेल्स बनाना शुरू कर देती है। तो ये फिश सिंबल जब भी जुपिटर पे होता है तो इस कॉम्बिनेशन में हमेशा बड़े ग्रुप, बड़े एनजीओ, बड़े ट्रस्ट से इन्वॉल्वमेंट होते हुए देखने को मिला है और एट द एंड वहां पर भी पोजीशन अथॉरिटी मिल जाती है। यह लीनिएज में किन्हीं एक को आता है जो इस बात को बतलाता है कि जनरेशनल जो स्ट्रगल है उसमें गैप आपके द्वारा आएगा, क्योंकि इतना प्रॉपर रिसोर्सेस या प्रोस्पेरिटी अपने लाइफ में अचीव आप यहाँ पर करने वाले हैं। तीसरा, नेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें जो होती है वो परमानेंट मिलती है, टेम्पररी बेसिस नहीं मिलती। इसीलिए हमें फिंगर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है ताकि हर चीज में हमें स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिले। जुपिटर को सपोर्ट जो सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है पेशेंस का, फंडामेंटल स्ट्रांग होने का, फंडामेंटल यानी जितना भी नॉलेज है, एथिक्स है, रूल्स रेगुलेशन है, मेंटेलिटी है, एक्सपीरियंस है, इन सब का यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके। अब ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा टॉप पोजीशन अथॉरिटीज मिल जाती है, इसीलिए हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है और इसका असर मोस्ट प्रोबेबली आपको 52 के एज में आने वाला है। अब ऐसा क्यों होने वाला है, इसके पीछे हम आते हैं आपके लक लाइन के ऊपर में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी चंद्रमा की भाग्य रेखा निर्मित हुई। चंद्रमा यहाँ पर कारक आपकी माँ का भी है, बाहरी दुनिया लोगों का भी है और आपके खुद के मन और इंटरेस्ट का भी है। तो इन सब के अकॉर्डिंग जब आपका टीन एज क्रॉस हुआ तो आपने काम करना शुरू किया, यानी मनोवांछित फल पाने के लिए अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना, बर्थ प्लेस से दूर जाने के अवसर मिलना या बाहरी दुनिया लोगों का साथ बहुत अच्छा मिलना, ये सब इस लक लाइन में होता है। लेकिन लक लाइन ने मध्य में ही आकर के अपना साथ छोड़ दिया। अब ये लक लाइन अगर सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्ट कर जाती तो इस कंडीशन में बचपन का जो एम्बिशन, डिजायर या इंटरेस्ट, पैशन है वही करियर में परस्यू होके आगे की तरफ बढ़ता। मध्य में रुकने के कारण से इस कंडीशन में करियर, लाइफ स्टाइल, लर्निंग्स, इन सब चीजों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आते हैं, जो 32 से 34 के मिड में आया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि पूरा गैप है, कोई एक इंडिपेंडेंट लक लाइन नहीं है। उसके सपोर्ट में जैसे कि सन लाइन अवेलेबल हुई है जो कि सीरियसनेस, करियर के रिगार्डिंग और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की क्षमता को बतलाता है। मरकरी लाइन है जो एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क को अगेन बतलाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्फ मेड लक लाइन ने थोड़ा बहुत जो है आपका साथ निभाया 30 से लेकर के 38 के मिड में, और उसके बाद में जाकर के फिर अनदर लक लाइन आपकी क्रिएट हो रही है माइंड लाइन से। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि माइंड लाइन से जो लाइन है
वो अप्रोक्स 37 एंड 8 से डेवलप हुई है कि अपने खुद के एक्शन से, डिसीजन से, प्लानिंग से, मेंटेलिटी से अपना लक डेवलप करना, करियर परस्यू करना, नए स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन होना। लेकिन इस लक लाइन में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा लहरदार है, वेवी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगेन स्टेबिलिटी की कमी होती है। लगातार यहाँ चेंजेस जो है इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, पीपल्स और वर्क के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। अब इसके बाद में यहाँ पर छोटी मोटी और रेखाएं आ रही हैं, लेकिन हुआ ऐसा कि सबसे मजबूत रेखा यहाँ पर स्थापित हो गई। ये समय है आपका 52 का। ये जो है शनि रेखा होती है, जो अधिकतर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जो न्याय करवाने आती है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति देखने को मिलते हैं, छल कपट, ईर्ष्या द्वेषहीन भावना से दूर होते हैं, तो ये रेखा अधिकतर आ जाती है। अब जो ये रेखा आ रही है, ये आपके डिजायर को, एम्बिशन को, गोल को अचीव करके देगी। जो अभी तक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, वो पूरा सेटिस्फेक्शन आपको यहां से मिलना शुरू होगा। सबसे बेहतरीन भाग्य यहीं से 52 से आपका डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय4 के कॉम्बिनेशन भी है और त्रिशूल की आकृति लेकर के भाग्य रेखा, शनि रेखा मौजूद होती है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देती है, कंफर्ट, लग्जरीज देती है, सूर्य की तरफ झुकने के कारण नेम फेम देती है, पावर पोजीशन जैसी चीजें जुपिटर की तरफ झुकने के कारण देती है। यानी मल्टीप्लिसिटी के कारण से मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग और एक काम से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये चीजें हो सकता था कि पहले ही आ जाए, लेकिन शनि का क्षेत्र दबने के कारण से ये चीजें थोड़ा लेट आपको मिल रही है। लेकिन यहां से जो जिंदगी की रफ्तार होगी, कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतना मजबूत भाग्य और स्थिति यह दे रहा है। जब भी गुरु और शनि के मध्य में रेखा आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत दे देता है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी भी सभा में बैठे हैं तो सारी बातें सुन, एक बार उठ के 2-3 बात कहेंगे, वही सॉल्यूशन अच्छा यहाँ पर रहेगा। क्योंकि जुपिटर नॉलेज है, सैटर्न यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण एक्सपीरियंस है, तो दोनों मर्ज होकर हमेशा अपनी बात को निकलवाता है। जब भी सूर्य और शनि के मध्य में रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें अपना भाग्य, अपना कर्म, अपना योग्यता, सब कुछ दूसरों के काम बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट यानी मिडवे कोई भी काम करना काफी फ्रूटफुल होता है। और टीचिंग लाइन में जो व्यक्ति जाते हैं, रिसर्च लाइन में जो जाते हैं, कुछ नया दुनिया को दे सकने की क्षमता रखते हैं, तो उसमें 80-85% केसेस में ये लाइन देखने को मिलती है। क्योंकि ये लाइन इतना ज्यादा सीरियसनेस दे देती है डिजायर को गेन करने के लिए कि खाना, पीना, सोना सब कुछ भूल जाते हैं अगर किसी विषय को लेकर के जिद आ गया या सीरियसनेस आ गई। इसीलिए गुप्त रूप से अधिकतर काम करते हुए पाए जाते हैं और इसी कारण से स्पाम स्ट्रक्चर में कोई आपके एक्शन डिसीजन को जज नहीं कर सकता। सूर्य की जब रेखा खासकर जीवन रेखा से जोड़ना चाहती है तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि यह सबसे बड़े राज्यों को फलित कराना चाहती है, क्योंकि सूर्य है आपके आत्मा का कारक। जब इसका कनेक्शन सिर्फ माइंड से ही हो जाता है तो ऐसे जातकों को इनफ रिकॉग्निशन या इनफ लेवल की गुडविल क्रिएट हो जाती है, जिससे नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता। क्योंकि माइंड यहाँ पर आपका सोच समझ है, आपका करियर है, आपके एक्शन से। लेकिन जब यही क्रॉस करके लाइफ लाइन से अटैच होना चाहे तो यह राजयोग इसीलिए होता है क्योंकि यहां से मल्टीपल एक्स लेवल पे लाइफ जो है चेंज हो रहा होता है। पुरानी घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर के नई जिंदगी में ऐसे जातक जाते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य कारक होता है सिंहासन का, राजा का, शासन का। और जब लाइफ लाइन से जोड़ रहा है तो लाइफ में ही इतना ड्रास्टिक चेंज ला रहा है, या इतना अपग्रेडेशन ला रहा है, या इतना क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस कर दे रहा है, जिसके कारण से सीधे एक का एक राजा तुल्य जीवन शैली हो रही है। राजा तुल्य जीवन शैली में सब चीजें हमें काफी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है, लेकिन बहुत ज्यादा सूर्य आप जैसे जातकों को संघर्ष करा देते हैं, बहुत ज्यादा तपा देते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं। तभी जाकर के न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति हो पाती है, तभी जाकर के आप जैसे जातकों को खरीदा नहीं जा सकता है और तभी जाकर के सिंहासन भी मिलता है। इसी कारण से ये सूर्य रेखा काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इंडिकेट करती है। और इसी कारण से यहाँ सूर्य रेखा में भी आप देखेंगे कि सिस्टर लाइन के अतिरिक्त मल्टीपल लेवल पे बाइफर्केशन फिर हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन भी इस बात को बतलाता है कि एक तरह के काम से जब मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट हो जाती है, मल्टीपल लेवल्स पे
नेम रिस्पेक्ट डेवलप होने लगता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है जो दोनों हथेली में है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को देखा जाता है पहली नजर में हथेली में, तभी दिखाया जाता है कि ये पाम नॉर्मल है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसी कारण से ये पाम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, क्योंकि इस तरह के रिजल्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखने को मिलने वाले हैं। और इन्हीं सबके सपोर्ट के कारण से यहाँ पर जो वेल्थ क्रिएशंस की लाइंस होती हैं या साइंस होती हैं, जो स्क्वायर का स्वरूप लेता है, जिसमें मंगल, सूर्य और शनि ये तीनों ग्रह इन्वॉल्व होकर के जनरेशनल वेल्थ देने में मदद करते हैं, एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी देते हैं, तो जाकर के ये साइन डेवलप होता है और ऐसे जातकों का फिर मल्टी स्टेट मल्टी नेशन प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिलता है जो आपके पाम में डेवलप हो रहा है। इस सूर्य में सिर्फ एक दिक्कत जो है समझ में आई है, वो ये है कि ये पर्वत भी यहाँ पर दबा हुआ है। तो जो व्यक्ति अपने आप को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर रेटेड रखते हैं, इस कंडीशन में दूसरों को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं, खुद की वैल्यू कम करते हैं, खुद के करीब कम रहते हैं, तो सूर्य की ताकत थोड़ी छीन या कमजोर हो जाती है। तो इस कंडीशन में जैसे हनुमान जी को भी उनकी ताकत याद दिलाई गई थी, वैसे ही आप जैसे जातकों को सन रेमेडीज के द्वारा तेज और प्रताप के करीब लेकर के जाया जाता है, तब जाके ये लाइन या साइन प्रॉपर डेवलप होते हैं। तो ये सब चीजों को आपको मजबूत करना होगा, तभी जाकर के ये प्रोमिनेंट साइन भी डेवलप हो सकेगा। और यहाँ पर सूर्य रेखा ने ये बात तो बतलाई है कि जिम्मेदारी बहुत जिंदगी में उठाई है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन्स आपको चाहिए था वो नहीं मिला है। तो वो चीज तभी मिलेगा जब यहाँ पर शनि का और सूर्य दोनों का बल जो है मजबूती से बढ़ सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है। बुध का फिंगर थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर टिल्टेड है, जिसके कारण से जिस तरीके का ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट अर्ली एज में होना था वो थोड़ा सा लेट होता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है, खासकर वाक शक्ति को लेकर के। लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं जब यहाँ पर होती हैं तो यह बुध की सभी तरह की कमजोरियों को ठीक करने ही आती है, जिसमें मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, लर्निंग कैपेसिटी को हाई करना, इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देना, आईक्यू इंटेलिजेंसी को एनहेंस करना। यह कॉम्बिनेशन में मल्टीपल लेवल का नॉलेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मल्टीपल लेवल की वर्किंग कैपेबिलिटी यह बुध डेवलप करवा देते हैं। और ये सब चीजें होती हैं ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करने के द्वारा, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के द्वारा और मैनेजमेंट अच्छा रखने के द्वारा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि किन्हीं को भी जो व्यक्ति कन्वेंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन डेवलप होता है। जिनका राइटिंग स्किल या कैलकुलेशन स्किल या रीजनिंग या लैंग्वेज के ऊपर भी पकड़ अच्छी होती है, तो भी ये लाइन आ जाता है, जो हॉर्मोन्स को भी अच्छा एक्टिवेट रखता है, जिसके कारण उम्र से थोड़े कम दिखते हैं। इसके बाद में हृदय रेखा जब ऊपर की तरफ ज्यादा शिफ्टेड हो तो पार्टनर के प्रति डिवोशन अच्छा खासा देखने को मिलता है। हार्ट लाइन ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी स्मूथली चल रही है, आपके जुपिटर माउंट के अपर पोर्शन से कनेक्टेड है। इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और खुले दिल से सभी तरह की भावनाओं को प्रदर्शन करने की आदत है, इसीलिए जिसको अपना मान लिया तो वहां पर लिमिट नहीं लगाते हैं, एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट, डेडिकेशन शो करते हैं। लेकिन उसी के कंपेरेटिवली जब रेखाएं हल्की फुल्की भी नीचे की तरफ आ रही हो तो ये इमोशनल सेटबैक को बतलाता है, थोड़ा बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड हर्ट के कॉम्बिनेशन के योगों को यह बतलाता है। तो 31 से 33 के मिड में सीरियसनेस यहाँ पर सैटर्न एनर्जी के कारण बड़ी, जो खासकर मॉनेटरी लेवल पे फ्यूचर को लेकर के, अपने आप की सक्सेस को लेकर के आई। थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर 34 में भी था, इमोशनल ट्रबल 37 एंड 8 में, अब जो है 49 एंड 50 के मिड में, और एक हेल्थ इशू यहाँ पर 54 के एज में आपको आने वाला है। इसलिए ये थोड़ा सा पीरियड जो है हेल्थ वाइज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक छोटे से स्तर का आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी हम देख पा रहे हैं वर्तमान अभी की स्थिति में मौजूद है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी ये सन माउंट के नीचे आता है तो यहाँ पर सन बाथ जरूर आप जैसे जातकों को लेना चाहिए। विटामिन डी को भी कंज्यूम अच्छे से करना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन अभी और रहने वाला है आपको 7 महीने अभी आज वर्तमान से। तो इस कंडीशन में आपको इमोशनल ट्रबल, अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा, प्लस आपके खुद के भी जो हेल्थ है उसमें लो एनर्जी आपको फील होने वाला है। तो इस कंडीशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्लाइटली जो रेमेडी एंड सजेशन है वो आपको भेजे जाएंगे, ताकि इन सब का कोई भी नेगेटिव फैक्टर या आने वाले समय में भी ये सब हेल्थ इश्यूज
के रिगार्डिंग आपको एटलीस्ट किसी तरह का झंझट देखने को ना मिले। ये जो रेखा देख रहे हैं ये निम्न मांगलिक योगों का निर्माण करता है, इसलिए बहुत बार एकाएक जो आवेशी किस्म की प्रवृत्ति होती है या फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन आता है, इसी कारण से आता है। इसको थोड़ा बहुत भी बैलेंस कर लिया गया तो मार्स की एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो जाएगी या वर्क करेगी, जो कूलनेस कामनेस के साथ में सभी तरह के डिसीजन को प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराती है और डिजायर्ड रिजल्ट फोकस अर्थात रहकर गेन करवा देती है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जब भी इस तरीके से छोटे मोटे द्वीप की आकृति बनता है या मार्स लाइन आता है तो बचपन में यह हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग स्लाइटली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस को, वरीज को इंडिकेट करता है और यही कारण से बार बार बतलाया जा रहा है कि जो नरिशमेंट मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अपने बल से अच्छा खासा नरिशमेंट गेन करने के साथ में ग्रोथ आपने अच्छा किया। माइंड लाइन काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पर वर्क कर रही है आपकी 34 के इस तक में। इसके बाद में थोड़ा बहुत प्रेशर रिलेशंस के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग वरी और गलत डिसीजन के रिगार्डिंग नुकसान 35 एंड 7 में दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा में एकाएक प्रेशर आपका 38 से 41 के मिड में पड़ रहा है, ये खासकर करियर को लेकर के है। इसके बाद में बायफोर के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं जो रिसर्च की तरफ ले जा रहा है और एक कॉम्बिनेशन सीधे मरकरी की तरफ झुकना चाह रहा है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिकल स्ट्रगल से फ्री होने की तरफ आपको अग्रसर कराना चाह रहा है। और एक आउटर मार्स से रेखा आ रही है जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज की तरफ आपको लेकर के जाना चाह रही है। इन्हीं सब के अतिरिक्त जितनी भी और रेखाएं हैं ये सब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की लाइन होती है, बिजनेस क्रिएट करने की लाइन होती है, स्टडीज के द्वारा काफी स्ट्रांगली अपने आप को शो कर पाना, रिवॉर्ड अवार्ड गेन कर पाना, लगातार ओल्ड एज में सक्सेस गेन करना, खासकर फाइनेंशियल मैनर में, बिजनेस के लेवल पे, इंडिपेंडेंट वर्क के लेवल पे और रिकॉग्निशन गेन करना अपने खुद के मेंटेलिटी, नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज के हिसाब से। इसीलिए ये लाइन डेवलप हो रही है और इसमें सबसे जो बड़ा करिश्मा हुआ है, जादू जिसे हम कह सकते हैं, वो चंद्रमा से एक रेखा झुक करके पूरा इस तरीके से कर्व लिया है। ये जो है क्षेत्र पूरा का पूरा होता है सबकॉन्शियस जोन, जिसमें चंद्रमा यहाँ पर मन का कारक है, मंगल यहाँ पर बौद्धिक क्षमता बल का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक यहाँ पर आपका बुध है। इस तरीके का जब कर्व आता है तो इसे इंट्यूशन लाइन कहते हैं, रिसर्च लाइन कहते हैं, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन जो व्यक्ति करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, नई तरह की चीजें ला करके दुनिया के सामने, समाज के सामने जो व्यक्ति रख पाते हैं, जिनका अगर नाम ख्याति भी हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है परमानेंट। तो ये लाइन या फिर सूर्य के ऊपर फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन या जुपिटर पे देखने मिलता है तो दो कंडीशन तो इधर पे फुली सेटिस्फाइड है, एक्सट्रीम नेम, सक्सेस और रिस्पेक्ट गेन करने की। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना खुद के भीतर जाते हैं, जैसे मेडिटेशन के द्वारा, रिसर्च के द्वारा या फिर पैशन, आर्ट, इंटरेस्ट को फॉलो करने के द्वारा, अल्टीमेटली जैसी जीरो थॉट प्रोसेस पे आती है, साइन एक्टिवेट होता है जो हर चीज का जो रहस्य है उसे पता करने पे मजबूर करने लगता है, हर बात के जड़ तक पहुंचाता है और अंततः एक्यूरेसी को भी इनहेंस कर देता है। तो इसी कारण से जितना ज्यादा आप जैसे जातक चंद्रमा की एनर्जी में रहते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग करना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, लगातार अपग्रेडेशन, क्रिएटिविटी के द्वारा अपने काम में करना, उतने बड़े स्तर का बिजनेस एम्पायर और खासकर मॉनेटरी लेवल पे सक्सेस देखने को मिल जाता है। इसीलिए ये लाइन बहुत ज्यादा यूनिक है और अगर ये थोड़ी और मजबूत होकर के या कनेक्ट होकर के मरकरी तक पहुंच जाती है तो डेफिनेटली अपना बिजनेस एम्पायर आप स्ट्रांगली क्रिएट कर सकेंगे। जिन्हें रॉयल इनकम भी होती है, गुडविल इनकम भी होती है, तो भी इस तरह की लाइन आ जाती है। अब लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो लगातार वरी लाइन अवेलेबल हो रही है। इस तरह की वरी लाइन हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग और फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस को कंफर्म करती है, जिसके कारण से सेल्फ मेड लक लाइन जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दे सकता था वो नहीं दे पाया। ये सब रेखाओं में ये तो दिख जाता है कि आपके अपने एफर्ट्स जो लगाए हैं उसमें थोड़े बहुत आपको रिजल्ट आए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े स्तर का रिजल्ट वो अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक सूर्य नहीं जुड़ जाता है लाइफ लाइन से। तो इसीलिए यहाँ पर यह 29 से 32 के मिड में, 35 के बाद तो लगातार हर 1.5 से 2 साल में थोड़े थोड़े एफर्ट से सक्सेस दिए हैं, लेकिन वो सक्सेस या ग्रोथ का कोई लाभ नहीं उठा पाए हैं इन सब वरी लाइन के कारण। इन सबको
राहु रेखा कहते हैं, जो बहुत ज्यादा यहाँ पर भटकाती है और चिंतित करती है। ये बात अलग थी कि आपको अराउंड 32 के एज से गार्डियन एंजल लाइन डेवलप हो गया, जो अभी तक चल रहा है, जिसके कारण से अपनों का, दूसरों का, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है, जो इन सब वरी को खत्म करता है, लाइफ लाइन की क्वालिटी को, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, हेल्थ एनर्जी हो गया, इंप्रूव होता है। अब जो है चेंजेस बहुत बड़े स्तर का ये ला रहा है, जिसमें एक जिंदगी जिसकी बात की गई थी इस रॉयल लाइन के कारण से, सन लाइन के कारण से बदलती है। तो वही होने जा रहा है कि यहाँ वरी लाइन आप देखिए और यहाँ पर आप लाइफ लाइन का फ्लो देखिए, कितना पॉजिटिव चेंजेस है। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक के ऊपर। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं कि ये देखिए आपकी जो कनेक्शन की हम बात कर रहे थे, वो ये वाली रेखा का प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, जो सन रेमेडी से यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो ये रेखा निकल रही है, ये जन्म स्थान से दूर ले जाने वाली रेखा होती है। बाहरी दुनिया, 7 समुंदर पार जब भी अवसर आता है जाने का, रसने बसने का, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट करने का, तो ये कॉम्बिनेशन 100% केसेस में आता है। ये चीज आपके पाम में दिखाई दे रही है। एज वाइज हम देखेंगे तो 49 की एज में अपने रिजल्ट दे रही है। इस रेखा के निकलने के बाद से ये रेखा बढ़ती ही जा रही है, तो सेटलमेंट होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, जिसमें पूरा का पूरा लाइफ का जो डिजायर है वो फुलफिल होता है। इसीलिए यह 52 के एज को कंफर्म कर रहा है, जो कि यहाँ पर हमने सैटर्न की रेखा में भी देखा है। बहुत गोल्डन पीरियड यहाँ पर 52 से 68 के मिड तक रहने वाला है, क्योंकि लगातार लाइन जो है अपग्रेड हो रही हैं, लगातार बाइफर्केशंस हो रहे हैं। इस तरह की रेखा फॉरेन ट्रेवलिंग एंड सेटलमेंट को भी कंफर्म करती है, लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन को मजबूत करती है। यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है इस लाइफ लाइन पे, कि सुख को कहीं ना कहीं भोग नहीं पाएंगे। शुक्र की इतनी सारी आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस को, नेगेटिव और ओवर थिंकिंग को बतलाती है। शुक्र कारक है यहाँ पर आपके पार्टनर का और आपके फैमिली में क्लोज मेंबर का, यानी जो डीएनए से रिलेटेड है, तो उनके लाइफ में भी स्ट्रगल जो होता है हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के वरी के रिगार्डिंग, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रेशर तो आप ले लेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में शुक्र काफी डिस्टर्ब देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से यह कंफर्ट, लग्जरीज और मटेरियलिज्म सब देने की क्षमता रख रहा है, लेकिन इन सब चीजों का यानी सुखों को भोगने का जो योग होता है, आनंद का जो योग होता है, वो काफी ज्यादा कमजोर है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना, नहीं तो यहाँ पर फायर ओपल धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके केस में। अभी ये तो कुंडली में अभी हम आकर के बताएंगे, तब जाकर के यह एक्सट्रीम मटेरियलिज्म और लग्जरीज के साथ प्लेजर फुलफिलमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। डमरू का साइन बनता ही है जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाम होता है, यह पितरों की कृपा को बतलाता है। इन्फिनिटी जब सक्सेस होती है तो उसका आप साइन देखेंगे कि 8 के कॉम्बिनेशन में जस्ट इस तरीके से होता है। डमरू के कॉम्बिनेशन में भी यही पाया गया है कि जब कोई बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलना होता है, नाम ख्याति होना होता है, सफलता होनी होती है, जो कि हमारे बस की बात नहीं होती है, हमारे कर्म से नहीं होती है, प्रारब्ध से, पुण्य से जागृत होती है या कृपा से, तो इस तरीके का साइन हमेशा केतु चंद्र के इर्द गिर्द देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको आपके पितृ पूर्वजों की आराधना लगातार करनी चाहिए, उनके नाम से दान धर्म करना चाहिए, और या फिर उनके नाम से दिया जरूर लगाना चाहिए। इसका भी जो रेमेडी सजेशन है वो भेजा जाएगा। जब ये साइन एक्टिवेट होगा और अपना जब जादू दिखाएगा, तब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आप महसूस कर सकेंगे। चंद्रमा पे जितनी भी आड़ी रेखा जो विचलन को बतलाती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, सब गायब। जो आत्मबल, विश्वास चाहिए, जो भाग्य चाहिए, जो कर्म चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि इस डमरू के साइन में अपने आप चीजें एक्यूमुलेट होती है, एनर्जी अपने आप जुड़ना शुरू होती है, जो हाई पोटेंशियल एनर्जीज को बतलाती हैं, जो जीवन के स्तर को ऊपर ले जाती है। तो कुछ भी संघर्ष मात्र यहाँ पर रहेगा नहीं इस साइन के एक्टिवेशन के कारण से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन से रेखा बहुत मजबूती से जो है जुड़ रहा है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन रिसर्च, एजुकेशन और काफी ग्रेट लेवल का साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज और सॉल्यूशंस ओरिएंटेड खासकर गेन करने की टेंडेंसीज को इंडिकेट कर रहा है। तो बस हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा सूर्य की ताकत, बुध और शनि की ताकत, बस इसके बाद तो बहुत अच्छे स्तर पर आपका जिंदगी जाने वाला है। ये जब समय आएगा आपका अराउंड 50 के बाद का,
तब आपको ये देखने को मिलेगा आज ये जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं। क्योंकि लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के ऊपर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर अनदर लाइन यहां से निकली, ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हुआ जो डिजायर फुलफिलमेंट लाइन होती है, सभी तरह के मटेरियलिज्म कंफर्ट लग्जरीज देती है। माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी की हो गई, डीप हार्ड लॉन्ग स्टडीज के साथ में मेमोरी शार्प होना, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, लगातार सीखने की आदत होना, शत्रुहंता योग का निर्माण होना, कोई रोग ऋण शत्रु जिंदगी में टिक ना पाना, अंततः सभी कॉम्पिटिटर को लूज कर सफलता प्राप्त करना, लूप ऑफ ह्यूमर, जहां भी जाना एक अपना अलग पहचान जो है कायम कर देना, ये सब चीजें हैं। लेकिन ईश्वर जब एक जगह इतनी सब चीजें अच्छी देते हैं तो कहीं से ऊर्जा लेते भी हैं, तो शुक्र को ये पूरा डैमेज कर रहे हैं बार बार। ये एक स्ट्रगलिंग फेज बार बार दिखाई दे रहा है, बाकी सब कॉम्बिनेशन आपके फेवर में और सपोर्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का क्षेत्र ही इतना अच्छा विकसित है जो अगेन यहाँ पर मनोवांछित फल देने के लिए काफी जो है पॉजिटिव साइन होता है। अब यहाँ पर आते हैं आपकी क्वेरीज और खासकर कुंडली को लेकर के, और इसके आंसर के लिए खासकर राइट हैंड में जाते हैं जो वर्तमान और भविष्य की स्थितियों को मजबूती से बतलाते हैं। आप यहाँ पर देखना चाहते हैं करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, ये कब तक हो सकेगा। लक लाइन में आप देख सकते हैं कि काफी बड़े स्तर का अपग्रेडेशन हो रहा है। वैसे तो ये 52 के एज को कंफर्म कर रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 49 एंड 50 के मिड भी आएगा। इसके लिए आपको आपके सन की एनर्जी को सैटर्न की एनर्जी के साथ में इनहेंस करना होगा। तब जाकर के जो सेकंड क्वेरी है कि जो चेंज आप अपने पोजीशन जॉब में अपलिफ्टमेंट देखना चाह रहे हैं वो कब तक आ सकेगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको रेमेडीज के बाद में कपल ऑफ मंथ्स में यानी नेक्स्ट ईयर में रेमेडीज के माध्यम से कभी भी आ सकता है। क्योंकि योग तो वैसे बने हुए हैं अपग्रेडेशन के, लेट या जल्दी ये चीज जरूर हमारे हाथ में है। ऊर्जाओं के स्तर को बढ़ाने के द्वारा यह चेंजेस जो है डेवलप होता है, जिसके तहत अपग्रेडेशन जो लेट मिलना है वो जल्दी मिल सकता है, तो उसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में जो आप पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर जो जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या योग यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसके लिए साफ रूप से आप देख सकते हैं अनदर माइंड लाइन इसीलिए डेवलप हुई है, सन लाइन इसीलिए डेवलप हो रही है, मल्टीपल लाइंस बाय फोर किस लिए निकल रहा है कि आप सभी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज कर लेंगे। कोई भी आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके खासकर यहाँ पर पीएचडी या अनदर स्टडीज के द्वारा देखने को आपके काम में नहीं मिलेगा। उल्टा ये इन सब चीजों से अवसर और ज्यादा मिलेंगे कि आपको और आगे चल करके अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन और सपोर्ट मिल सके। तो इसीलिए इन सब का असर भी 2027 तक आते आते देखने को मिल जाएगा। आपका मनी और आपका करियर सिचुएशन कैसा रहने वाला है, जो अभी आप डिस्टरबेंस देख रहे हैं, जो चैलेंजेस और आ सकते हैं तो वो यही आ सकते हैं। कंफ्यूजन का सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको आएगा। इन सब तरह की लाइन में जब चेंजेस होता है, मल्टीपल सन लाइन भी अवेलेबल होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डाउट देती है। क्योंकि सूर्य की रेखा जरूर अच्छी है लेकिन सूर्य का आपका अपना जो बल है वो बहुत कमजोर है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी लाइन जो है वो एंड रिजल्ट को कंफर्म नहीं कर पा रही है। रेक्टेंगल का साइन तो बन जाना चाहिए था, अभी तक बना भी नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यही स्ट्रगल रहेगा कि डिसीजन क्या लें, किस क्षेत्र में हाथ आजमाएं, कहाँ जाएं, किस समय क्या कार्य करें। वो सब चीज तेज के बढ़ोतरी के जस्ट बाद में देखने को मिलेगा। तो जो भी स्ट्रगल है, डिस्टर्बेंस है, वो उन सब से ओवरकम अगेन आप सैटर्न एंड सन एनर्जी को इनहेंस करके हो सकते हैं। करियर में पीक मूवमेंट आपका नो डाउट 52 से लेकर 68 के मिड में रहने वाला है। और उसमें भी अगर हम और डिटेल की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के फ्लो में एटलीस्ट कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो ये समय आपका एक तो 50, 52 और 56 यानी मोस्ट प्रोबेबली 52 से 56 के मिड में, ये 4 साल का जो समय है खूब एंजॉय करेंगे। बेहतरीन पीक आप देखने वाले हैं। जहां तक आपके वाइफ और मदर के हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें, स्ट्रगल डेफिनेटली है। क्योंकि ये जो शुक्र की वरी लाइन है, कहीं ना कहीं से तो डिस्टरबेंस देना ही है इसे। तो वहीं से कभी हेल्थ के रिगार्डिंग, कभी नेचर के रिगार्डिंग, कभी अनदर फर्दर इश्यूज के रिगार्डिंग स्ट्रेस रहने वाला है। आपके खुद के हेल्थ में तो बहुत बड़े कोई संघर्ष नहीं दिखा रहा है आपका हृदय रेखा या फिर आपका जीवन रेखा या आपका मरकरी लाइन, लेकिन छोटे मोटे स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज, डिस्टरबेंस से हल्के फुल्के लो एनर्जी जरूर आपको देखने को मिल सकता है।
लग्जरीज प्रॉपर्टी की आप चिंता मत करिए, वो आपकी सोच से भी बड़ा है। जनरेशनल वेल्थ जब गेन करना किसी को होता है तो काफी ज्यादा रईस बनने के योग निर्मित हो जाते हैं, इसीलिए बहुत बड़े स्तर का लग्जरी लाइफ में अट्रैक्ट होता है, जो आप देखेंगे 52 के बाद से। इसके बाद में जहां तक आपके मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मैरिड लाइफ हो गया या बच्चे हो गए, इन सब विषयों को लेकर अफेक्शन यही शुक्र दे रहा है। अभी हम चार्ट पे भी जाएंगे तो इसके पीछे का लूप होल देखेंगे। बाकी जुपिटर पे जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो बच्चों से लाभ मिलता ही है, तो इस कंडीशन में बच्चे होने का योग तो 100% है। शुक्र का जो डिस्टरबेंस है उसको क्लियर करते हुए तुरंत जो है बच्चे का जो सुख है या लाभ है वो आपको देखने को मिलेगा। बिना सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए इतनी मजबूत बंद जो रेखा है वो मौजूद है आपके हथेली में। बस कंडीशन ये है कि चीजें अब लेट मिलेगी या जल्दी मिलेगी, वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्शियसनेस पे और आपके एनर्जी लेवल पे। मिलनी तो यहाँ पर तय है, इसीलिए आपको शुक्र का रेमेडी अगेन यहाँ पर जो है करना होगा। बिग रिकॉग्निशन एंड फेम, ये 100% मिलना है, इसीलिए सन का इतना पॉजिटिव बिहेवियर आया है। डायरेक्टर जो लेवल है या हायर पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, WHO, इन सब चीजों से मिलना ही है, इसीलिए इतना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन जुपिटर पे है, जो उसको थोड़ी बहुत बल या ताकत चाहिए आगे से अपीयर होने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, अपने आप को स्ट्रांगली शो करने की, ये सब चीजें भी बकायदा आपके सैटर्न एंड सन रेमेडी के कारण से हो जाएगा। अब आते हैं आपकी कुंडली विवेचन के ऊपर में। तो ये है आपकी लग्न कुंडली और वृश्चिक लग्न से आपका जन्म हुआ है। बहुत डीप सीक्रेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को यह इंडिकेट करता है ओवरऑल लाइफ। और खासकर जब वृश्चिक और कन्या जैसे लग्न में जन्म होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग भी होने में स्ट्रगल को यह इंडिकेट कर देता है। मतलब जो आप जैसे जातकों का जन्म उत्पन्न होता है वो स्ट्रगल में खासकर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई है वो यहाँ पर जुपिटर की डायरेक्ट दृष्टि से आई है। मंगल की भी दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जुपिटर की जो दृष्टि है वह सारा का सारा खेल को बदल दे रही है। जुपिटर जब भी 7th हाउस में होते हैं या केंद्र में कहीं भी होते हैं तो ये एक अलग तरीके का भाग्य या बल देते हैं, भोलापन निश्चित रूप से ये बतला देते हैं। ये सब चीजों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जुपिटर प्रॉपर होता है विजडम, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स, और खासकर यहाँ पर सच्चाई के मार्ग पे चलना, अध्यात्म के मार्ग पे चलना। बहुत ज्यादा भोलापन रखना हमेशा चुनौती का कारण बना है, आगे भी बनने वाला है। इस कंडीशन को खत्म किया जा सकता है नहीं, इसीलिए इस कंडीशन में दूसरों को एजुकेट करना काफी फ्रूटफुल रहता है। गॉड गिफ्टेड लक आता है दूसरों को एजुकेट कर पाने की टेंडेंसीज में, इसीलिए आप जैसे जातकों की बात तुरंत घर कर जाती है दूसरे लोगों को। जो मार्स का कॉम्बिनेशन है वो भी आपके लगन को देख रहा है, इसलिए स्लाइटली आपको फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन या हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन का वो यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी मंगल 6th में सभी तरह के कॉम्पिटिटर को खत्म ही कर देते हैं। सबसे ज्यादा खराब पोजीशन में यहाँ पर शुक्र आ गए हैं, शुक्र अपनी नीच अवस्था में आ गए हैं, कोई ताकत ही नहीं बची है शुक्र के पास में 6th हाउस में होने के कारण से। इसीलिए यहाँ पर जो सीमन क्वालिटी होता है, यानी परिवार का जो आगे बढ़ना होता है, कंफर्ट लग्जरीज होता है, प्लेजर्स होते हैं, उसमें काफी स्ट्रगल है। इसीलिए हमें शुक्र का रेमेडी फैमिली लाइफ को लेकर के करना ही होगा। जब भी बुध और सूर्य 8th हाउस में होते हैं तो यह रिसर्च के लिए, अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए, एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टीज के लिए भी इवन बहुत अच्छा माना जाता है। इस कंडीशन में हमेशा ये देखने को मिला है कि आप जैसे जातकों का जो लीनिएज होता है, जैसे दादा परदादा, ये दूर से ट्रेवल करके नई जगह आकर के बसते हैं, इसीलिए कोई बैकएंड पावर स्ट्रॉन्ग यहाँ देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर सूर्य अपनी पूरी रोशनी दे नहीं पाता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस की जो कमी पाम में थी वो यहाँ दिखाई जरूर दी है। सैटर्न आपके बेटे हैं, न्याय जो है बन करके आपके भाग्य के स्थान में, इसलिए आपका मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास जाने नहीं वाला है। रिसर्च करना ही आपको 8th हाउस यानी डार्कनेस से बाहर निकाल करके भाग्योदय दे देने वाला रहेगा। राहु 11th में जब भी होते हैं तो इस कंडीशन में दिखाते तो बहुत ज्यादा हैं कि बहुत बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल और ग्रुप है, लेकिन सब चतुर चालाक और यूज करने वालों में ज्यादा देखने को मिलते हैं।
इस कंडीशन में राहु को अडॉप्ट ना करते हुए केतु को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो फिफ्थ में अनएक्सपेक्टेड नेम फेम रिस्पेक्ट पावर और परमानेंट यहाँ पर रिकॉग्निशन को कंफर्म करता है। इस केतु में सिर्फ एक प्रॉब्लम ये पाई जाती है फिफ्थ में होने के कारण से कि केतु यहाँ पर अनरिजॉल्व इश्यूज, खासकर पेट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, नेम फेम या एजुकेशन से रिलेटेड दे देता है। इस कंडीशन में केतु की एनर्जी को पूरा सिग्निफाई जो खासकर एनिमल करता है वो है यहाँ पर डॉग। उनको सर्व करना, मछलियों को सर्व करना बहुत अच्छा रहता है, इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। चंद्रमा जो है आपके 12th हाउस में अवेलेबल हैं। तुला राशि वैसे भी बैलेंस यहाँ पर हर विषय में बना के चलती है, लेकिन जो 12th हाउस है ये फॉरेन का है, हाउसेज ऑफ लॉस भी होता है, मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन को भी इंडिकेट करता है। तो अधिकतर यहाँ पर जब भी चंद्रमा होता है तो मनोवांछित फल जन्म स्थान से दूर जाकर के बाहरी दुनिया लोगों का लाभ पहुंचा करके मेडिटेशन के माध्यम से खुद को लिबरेट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान रखिए, एक्सट्रीम एजुकेशन गेन करने के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरे आपके चार्ट का कॉम्बिनेशन है। राहु केतु के जो एक्सिस में आ रहे हैं वो सभी प्लेनेट को छोड़ करके यहाँ पर जो है अर्थात चंद्रमा जो है नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए मनोवांछित फल तब होगा जब आप एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के अतिरिक्त आएंगे, हर चीज प्रकृति के ऊपर छोड़ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस हाउस ऑफ लिविंग भी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितनी भी इच्छा है, मनोकामना पूर्ति है, वो सब इस दुनिया से परे आपको लेकर के जाएगी। इस दुनिया के जो ख्वाब है, मनोकामना है, उससे कहीं गुना ऊपर यह चंद्रमा आपको लेकर के जाने वाला है, और यह एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। जितना भी अनरिजॉल्व इश्यूज बाय बर्थ आ रहा है या सक्सेस में आ रहा है, ये सब चीजें भी आपकी पूरी की पूरी ठीक हो जाने वाली रहेगी, अच्छी फलित हो जाने वाली रहेगी। इस कंडीशन में ट्रेडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, पार्टनरशिप, इन सब तरह की चीजों से सावधान रहेगा। इधर पे लॉसेस के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। यह है आपका गोचर चंद्रमा के अनुसार। इसमें यह मेन हमें बताना था कि जो राहु केतु का एक्सिस है जस्ट अपोजिट हो रखा है अब आपके 5th और 11th के कॉम्बिनेशन में, हाउस ऑफ नेम फेम सक्सेस और हाउस ऑफ रिकॉग्निशन डिजायर फुलफिलमेंट। अब इन दोनों का जो एक्सचेंज हो रखा है ये साफ रूप से बतला रहा है कि यहाँ पर ये दोनों अभी अवेलेबल है 2027 तक। ये जैसे ही यहाँ से ट्रांसफर आपको करेंगे, सभी तरह के डिजायर एम्बिशन फुलफिल करने में पूरा जोर यह केतु आपको लगाने वाले हैं। गुरु की स्थिति भी अभी बहुत लंबी है यहाँ पर 3rd and 4th कॉम्बिनेशन में, तो यह भाग्य को तीव्र कर रहे हैं, लग्न को ऊंचा कर रहे हैं, पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और अगेन रिकॉग्निशन गेन करने में पूरा का पूरा मदद कर रहे हैं। और सैटर्न अभी अवेलेबल है आपको 2027 अगेन। यहाँ पर जैसे ही ये 6th हाउस से ट्रांसफर होकर 7th में जाएंगे तो इनका काम है 7th में आते से ही स्टेटस को इनहेंस कर देना। इसलिए 2027 and 8 में आपका स्टेटस जिस पूरे जीवन की जो आपकी तलाश थी वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। यह है आपका दशमांश। इसमें शुक्र ही आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो शुक्र जब भी लग्न में आते हैं तो टेक्निकलिटीज पे ज्यादा लेकर के जाते हैं, तो टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को ये कंफर्म करते हैं। और इनके जो मालिक हैं वो गुरु 10th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। अगेन यह एक अच्छे सर्किट को इंडिकेट करता है, रिकॉग्निशन को, सक्सेस को पाने का। और 9th और खासकर आपका जो 10th हाउस के लॉर्ड है उनका एक्सचेंज है, यानी बुध और सूर्य का। तो जितना ज्यादा हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे उतने बड़े स्तर का अपॉर्चुनिटीज करियर वाइज आपको मिलना है। बस गुरु का यहाँ पर थोड़ी खराबी यह देखने को मिलती है कि फायदा नहीं उठा पाते हैं, चतुर चालाकी नहीं जो है दिखा पाते हैं, और फिर भोले किस्म की प्रवृत्ति के कारण से यह ज्यादा बल दे नहीं पाता। गुरु का सही स्थान यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए गुप्त रूप से अध्ययन करना और खासकर अपने रिसर्च को अपने द्वारा ही पब्लिश करना, अपने जितने भी आपके डिजायर एम्बिशंस हैं, एजुकेशन है, किसी भी तरह का नॉलेज है, इसको किसी के सपोर्ट के द्वारा जो है पब्लिश नहीं करना, अपने द्वारा ही इसको शो करना, पब्लिश करना। इसके लिए आप इंटरनेट पे ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें ये जुपिटर के फ्लेवर को जो है डेफिनेटली पॉजिटिव करेगा। और शनि जो है उच्च के होकर के बैठे हुए हैं आपके मनोकामना पूर्ति के घर में, तो यहाँ पर इसी कारण से आपका करियर बहुत बड़े स्तर तक जाते हुए दिखाई दे रहा है 2030 तक।
यहाँ तक आते आते इतना बड़ा लाभ शनि देकर के जाने वाले हैं जो अर्थात सोचा भी नहीं होगा। और चंद्रमा और मंगल की स्थिति बहुत बड़े स्तर का प्रेशर दिलवा देती है फॉरेन से, इसलिए आपका बर्थ प्लेस से दूर जाना, फॉरेन में स्ट्रांगली कनेक्शन होना स्ट्रांगली यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि शनि की ही महादशा भी चल रही है, और शनि की महादशा में जैसे ही अभी यहां पर आपकी गुरु एंट्री करेंगे 2028 में, तो ये शनि गुरु दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के एक तो स्टेटस के स्वामी होकर के बैठे हैं लग्न में, और एक भाग्य के स्वामी होकर के, तो सब स्टेटस, ग्रोथ, डिजायर, फुलफिलमेंट इसी पर्टिकुलर पीरियड में मिलेगा, जिसकी स्लाइटली ग्लिम्स जो है वो 2027 से हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो यहाँ पर षडबल होता है वो ये बतलाता है सबसे बड़ी ताकत किसके पास है। तो सूर्य के पास सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सोसाइटी में वैल्यू, ये सब कुछ अच्छा रहने वाला है। सबसे जो कम ताकत है वो यहाँ पर आपके चंद्रमा के पास है। तो इस कंडीशन में वो सभी तरह के स्थान जहाँ के इर्द गिर्द में झील हो, तालाब हो, पानी की व्यवस्था हो, वो वहां पर नहीं रहना है। इसीलिए डबरू का कॉम्बिनेशन भी चंद्र के ऊपर ही आया हुआ है, जो इस बात को बतला रहा है कि आप जब खासकर पानी का दान करेंगे, जैसे प्याऊ की व्यवस्था करवाएंगे, अनाज का दान करेंगे, पूर्णिमा, अमावस्या जैसे तिथि में, जिसका सबका प्रॉपर आपको रेमेडी सजेशन भेजा जाएगा, तब जाके ये मनोकामना पूर्ति, मनोवांछित फल देगा। और फिर अंततः भाव बल यह बतलाता है कहाँ पे सबसे तीव्र भाग्य है, सबसे कमजोरी है। तो इस कंडीशन में मंदिर जाना ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहने वाला है, सबसे कम यहाँ पर भाव बल है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है गुरु। जब भी गुरु 7th में, 10th में अवेलेबल होते, जो आपके करियर के स्थान में भी है, तो ज्यादा पूजा पाठ, इन सब चीजों का मना ही किया जाता है, क्योंकि अंततः चतुर चालाक बनना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में भाग्य के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, अपने बल पे ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आपका कर्म का जो स्थान है 10th हाउस, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर के बैठा है कि जिस चीज में आपने एफर्ट डाल दिए, जिद पे आ गए, वो चीज निश्चित रूप से आपका पूरा होना ही है। और 10th हाउस यहाँ पर इंडिकेट करता है प्रॉपर साउथ डायरेक्शन को, इसलिए साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड आपको बहुत बड़े बड़े स्तर के लक या केले लाभ जो है दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये पंचांग होता है जो आपके जन्म के समय पर उत्पन्न होता है। इसके जो 5 एलिमेंट होते हैं, ये पूरे लाइफ के जो सर्कल है उसको डिसाइड कर रहे होते हैं, अलग अलग फ्लेवर से, जिसमें 10वीं तिथि पर आपका जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष में, साहसी बनाता है, काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय यह कॉम्बिनेशन बनाता है, काफी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन देता है, और एक ईश्वरीय कृपा होती है जो ऊपर से बरसती है। इसलिए इस कंडीशन में अधिकतर सपनों के माध्यम से, खाली बैठने के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से बड़े बड़े थॉट और इंट्यूशंस आते हुए पाए जाते हैं। काफी ज्यादा कर्तव्य करने की क्षमता को, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को, ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी को यह बतलाता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक एडवाइजेस, सजेशंस एंड गाइडेंस बहुत अच्छा दे पाने में सक्षम होते हैं। तो यह जो तिथि होती है ये फ्लेवर को इंडिकेट करता है, लाइफ के फ्लेवर को। तो लर्निंग्स जो है ये सबसे बड़ा फ्लेवर आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो नक्षत्र है चित्रा, उसमें भी पद 4 है, तो यह कॉम्बिनेशन महत्वाकांक्षी जरूर बनाती है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग किया जाए, उतना ज्यादा अपग्रेडेशन लाइफ में होता है। पद 4 में जितने भी प्लेजर्स होते हैं, खासकर सेक्सुअल प्लेजर को लेकर के स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, जो पितरों की आराधना से खत्म होता है। इसके बाद में रविवार की तिथि को जन्म लेने वाले जातक के अंदर में सिंहासन प्राप्त करने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। इसीलिए इस कंडीशन में काफी ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन आपको रिवॉर्ड, अवार्ड बड़े स्तर पर, बड़े बड़े ग्रुप्स के द्वारा दिलवाएगा। शिव जो योग होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस अपने नेचर, क्वालिटीज पे नहीं ला पाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में भोले किस्म की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अपने अनुसार ही जीवन जीना, कार्य करना ज्यादा फ्रूटफुल होता है। और जो गर है कि पैसा कहाँ से आएगा, अर्थात करण में, तो वो एजुकेशन लाइन से, कंसल्टेशन लाइन से, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से दूसरों को अर्थात एजुकेट करके, लाभ दे करके आने वाला रहेगा। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक बात सिद्ध हो रही है, बड़े स्तर का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी गेन करने के सभी गुण हैं। बड़े स्तर पर जाकर के दूसरों के साथ न्याय करने के योग भी हैं, बड़े स्तर पर जाकर के सर्व करने के योग भी हैं। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें,
2027 मध्य के बाद से जो जिंदगी आपकी बदलेगी, ये सब कुछ जिंदगी में फलित होते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।